we start question number 5 of exercise 7.1. Okay, and question number 5, so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. यानी कहता है कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में इसका दोनों डायगोनल अगर इक्वल हो, क्या दोनों डायगोनल इक्वल हो, दिया हुआ है कि इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल इक्वल है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ, बाइसेक्ट तो कर रहा है, साथ साथ राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों डायगोनल के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब प्रूफ करनी है कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, आपको स्क्वायर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। इसमें क्या कर रहा था कि आपको गिवन था स्क्वायर दिया हुआ था, तो आप प्रूफ करना था इसका दोनों डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पे, ये आपको प्रूफ करना था। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ पे गिवन है दोनों डायगोनल इक्वल है और दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पे। अब प्रूफ करनी है कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लेट कर लेते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दोनों डायगोनल इक्वल है, आपको गिवन है। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी गिवन है। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पे, ये भी आपको गिवन है। तो आप प्रूफ करेंगे वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। ये प्रूफ करना क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। लेट करो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, लेट कर लेते हैं ये दोनों डायगोनल AC और BD है, दोनों ज्वाइन कर दो। सपोज कर लेते दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पे, डायगोनल ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट का सपोज करो O है। लेट कर लेते हम लोग, डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point O। सपोज कर लिए दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे। अब देखो क्या क्या गिवन है आपको। गिवन दैट, आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पे, ये गिवन है। गिवन है आपको डायगोनल्स AC and BD are equal and bisect each other at right angles। ठीक, ये आपको गिवन है, यानी दैट इज लिख सकते हैं। यानी दैट इज आपको क्या क्या गिवन है कि दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी AC इक्वल टू आपको क्या है, BD है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो OA और OC इक्वल होगा, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। थर्ड, अगर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पे, इसका मतलब इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री है एंड एंगल COB भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल COD कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा।
जो दोनों डायगोनल के बीच 90 डिग्री राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, कि जितना भी एंगल बन रहा है 4 एंगल बन रहा है पॉइंट ओ पे, तो ईच एंगल कितना 90 डिग्री है। एंगल ए ओ डी कितना है आपको 90 डिग्री है, यानी आपको गिवन है तो दोनों डायगोनल क्या कर रहा है राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको प्रूफ क्या करनी है, तो प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर प्रूफ करनी है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, प्रूफ करनी है। आप जानते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ प्रूफ करना होगा। क्या क्या प्रूफ करना होगा, फर्स्ट प्रूफ करना होगा कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना होगा। सेकेंड प्रूफ करना होगा कि ये चारों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी प्रूफ करना होगा। थर्ड क्या प्रूफ करेंगे, थर्ड प्रूफ करना होगा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, एंगल ए को 90 डिग्री कर दो, या एंगल डी को 90 डिग्री कर दो, या सी को या डी, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। जब ये तीनों चीज़ प्रूफ हो जाएगा तो ए बी सी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो बारी बारी कर लेते हैं, पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर चारों साइड इक्वल प्रूफ करेंगे, और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। करता स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं। तो सिंस आपको दिया हुआ है कि ये डायगोनल जो है, देखो क्या दिया हुआ है कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल क्या कर रहा है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, थ्योरम नंबर 7.7, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो देन वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। यानी क्या, इफ़ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे दिया हुआ कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम थ्योरम 7.7 का यूज करेंगे। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ए बी सी डी क्या है आपको पैरेललोग्राम है। तो हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिए, लिख लो। सिंस लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ए सी एंड बी डी of a quadrilateral ABCD bisect each other, है ना, डायगोनल बाइसेक्ट कर आपको गिवन है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लिख सकते हैं, अगर थ्योरम नंबर याद लिख सकते हो, कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम कौन सा है 7.7 है। ओके, थ्योरम 7.7 यही कहता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करता है देन वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो देयरफॉर क्या हुआ 10, या दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, चूँकि अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हो जाता है और पैरेलल भी होता है। ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा एंड बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या तो इक्वल होता है, लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल, चूंकि ए बी और सी डी और बी सी और ए डी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो आपको पैरेललोग्राम है ABCD उसका अपोजिट साइड है, दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो डायग्राम देखो,
अगर ए बी सी डी को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी किसके पैरेलल होगा, सॉरी इक्वल होगा सी डी के, और बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। हमने अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मुझे चारों साइड इक्वल प्रूफ करना है ना, इसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि टू एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, टू, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो उसको इक्वल प्रूफ करना। अगर हम ले लें, देखो बच्चे, अगर हम ये कर लें कि ए बी और बी सी अगर इक्वल कर दें तो चारों साइड इक्वल हो जाएगा। देखो ए बी हमने प्रूफ किया, अभी किसके इक्वल, सी डी के इक्वल प्रूफ किया है। अब बट हमने ए बी को हम बी सी के इक्वल प्रूफ कर दें, इसका मतलब सी डी क्या है, सी डी बी सी इक्वल हो जाएगा। अब बट बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। सपोज करो ये 10 है तो ए बी 10 है। अब हम प्रूफ कर देंगे कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है, ए बी 10 हो जाएगा। बट बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ए बी 10 हो जाएगा, चारों साइड इक्वल हो गया ना। तो हम टू एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे हम, ए बी और बी सी को। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम ये लेंगे, दो टेंगल लेंगे, एक टेंगल ए लेंगे ए ओ बी, दूसरा टेंगल लेंगे सी ओ बी। इस दो टेंगलों को लेके चलते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट जैसे प्रूफ करेंगे सी पी सी टी से ए बी और बी सी इक्वल हो जाएगा। हम लेते हैं सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए ए बी सी डी को। ओके, सेकेंड पार्ट आप प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट प्रूफ करनी है कि ये चारों साइड इक्वल है। देखो, नो इन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने ट्रायंगल लिया ए ओ बी, ए वाली ट्रायंगल, दूसरा ए वाली सी ओ बी। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, देखो इसमें क्या इक्वल, अभी आपको गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओ सी है, और एंगल ए ओ बी 90 है, एंगल सी ओ बी तो 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों डायगोनल के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ए एंगल 90, एंगल ए ओ बी, तो एंगल सी ओ बी तो 90 डिग्री है, ठीक है। और ओ बी क्या है, ओ बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, क्या क्या इक्वल है लिखो, इस ट्रायंगल का ओ ए इस ट्रायंगल का ओ सी इक्वल है, चूँकि ये गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, फिर क्या इक्वल है, अब इस ट्रायंगल का एंगल ए ओ बी इस ट्रायंगल का एंगल सी ओ बी इक्वल है। क्यों इक्वल है, चूँकि ईच एंगल 90 डिग्री, ईच इज 90 डिग्री, दोनों एंगल के 90 डिग्री इक्वल है। फिर देखो, इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ बी कॉमन है, ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या है, कॉमन है। ओके, अब देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है। देखो डायग्राम देखो ट्रायंगल ए ओ बी में, इस वाले ट्रायंगल में ए वाली साइड है और ए वाली साइड है ना, इसके बीच एंगल है ए 90 डिग्री ए ओ बी। फिर दूसरी इस ट्रायंगल में ए वाली साइड और ए वाली साइड, इसके बीच एंगल कौन सा है, ए वाले एंगल है सी ओ बी, यानी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल सी ओ बी का बाय साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम सी पी सी टी से क्या करेंगे, हम ए बी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, सी बी। देयरफॉर क्या हो गया, ए बी इक्वल टू सी बी लिखो या बी सी एक ही चीज़ है, बाय सी पी सी टी। एंड दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, ए बी इक्वल टू हमने प्रूफ कर दिया बी सी बी को बी सी लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, देखो हमने टू एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, और फर्स्ट में क्या किया, अपोजिट साइड इक्वल है, चूँकि ये पैरेललोग्राम थे ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल ए डी। तो हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया अभी, कि ए बी जो है बी सी की इक्वल है। देखो
ए बी हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, बी सी के इक्वल प्रूफ कर दिया, और ए बी सी डी की भी इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो गया ना, चारों साइड इक्वल हो गया फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल हो गया। इक्वेशन थर्ड ले लो, तो प्रूफ कर दिया। पहले प्रूफ क्या किया, ए बी सी डी पिलोग्राम है। सेकेंड में प्रूफ कर दिया कि चारों साइड इक्वल है। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे कोई एक एंगल 90 डिग्री है। अब इसके लिए हम थर्ड पार्ट करेंगे। अब एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ, कोई भी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कोई भी एक एंगल हम चाहेंगे, कोई भी एक, या तो ए वाले एंगल डी को 90 प्रूफ कर दो, या तो एंगल ए को, या एंगल सी को, या एंगल डी को, किसी एक एंगल को 90 आप प्रूफ करेंगे हम लोग। तो साफ कर रहा हूँ मैं। ओके, अब हम ट्रेंगल लेंगे ए डी सी। कौन से ट्रेंगल लेंगे, ए, देखो ए डी सी, ये ट्रेंगल लिया। ओके, दूसरा ट्रेंगल लेंगे, पर्पल कलर ले लेता हूँ, बी सी डी, बी सी, ये पर्पल कलर ले लिया। ओके, बी सी डी। अब इस दो ट्रेंगल में देखो क्या क्या इक्वल है। अब देखो बच्चे, ए डी सी का ए डी और बी सी डी का बी सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, चूँकि हमने अभी प्रूफ किया चारों साइड इक्वल है। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सब इक्वल है। अभी इक्वेशन थर्ड में देख लो, प्रूफ किया ना, इक्वेशन थर्ड में सब इक्वल है। तो ए बी, ए डी और बी सी इक्वल है। ओके, सेकेंड में देखो आपको दिया हुआ डायगोनल इक्वल है। देखो फर्स्ट में डायगोनल क्या है, इक्वल है। ए डी और ए सी और ए डी इक्वल है। ट्रेंगल ए डी सी का ए सी और ट्रेंगल बी सी डी का बी डी इक्वल है। ओके, और क्या इक्वल है, अब देखो सी डी दोनों में कॉमन है। सी डी क्या है, ए डी सी में भी है और बी सी डी में भी है, कॉमन है। तो एस 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 से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल है। तो अब कर लेते हैं हम लोग, वही लिख लो ये चीज़ को। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा देन हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि एंगल डी 90 डिग्री है या एंगल सी 90 डिग्री है। किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल बी सी डी। ओके, इस दो ट्रेंगल लिए। कौन कौन से ट्रेंगल, देखो डायग्राम में ट्रेंगल ले लिया हमने। ए वाली ट्रेंगल का नाम है ए डी सी और इस वाली ट्रेंगल का नाम है, ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का नाम है बी सी डी और इस ट्रेंगल का नाम है ए डी सी। इसमें क्या क्या इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसका हम ए डी लेंगे, इससे क्या लेंगे, बी सी लेंगे। देखो ए डी और बी सी क्या इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, फिर और क्या इक्वल है, देखो इसका ए सी, इसका बी डी इक्वल है, गिवन है, दोनों डायगोनल इक्वल है। ए सी इक्वल टू क्या है, ए डी है, ये आपको गिवन है। फिर क्या है, इसका हम डी सी लेंगे तो इसका सी डी कॉमन है, सेम है। डी सी और सी डी एक ही चीज़ है, इसका डी सी इसका सी डी कॉमन है। अब देखो इस दो ट्रेंगल में तीनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल बी सी डी का। कौन से रूल से, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अब देखो बच्चे, इस ट्रेंगल का हम लेंगे एंगल डी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से। अगर इस ट्रेंगल का एंगल डी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, इसका एंगल सी ले लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर एंगल डी इस ट्रेंगल का इक्वल टू इस ट्रेंगल का एंगल सी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी से। ओके, अब एंगल डी एंगल सी देख लो, हमने प्रूफ कर दिया ट्रेंगल ए डी सी का ए वाले एंगल और ट्रेंगल बी सी डी का ए वाले एंगल इक्वल है, एंगल सी। ओके, अब देखो ये दोनों क्या है,
चूँकि अभी हमने प्रूफ किया था कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है फर्स्ट पार्ट में। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो यानी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर चुके हैं। इस पैरेललोग्राम में ए एंगल डी और एंगल सी कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। देखो एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल है, एंगल बी एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल है। बट एंगल, देखो एक मिनट, ओके। अब देखो बच्चे, ए एंगल डी है पैरेललोग्राम का और ए एंगल सी है पैरेललोग्राम का, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है, देखो ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और सी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है दोनों का सम। एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। आप अदरवाइज ऐसे बोल सकते हो। पैरेललोग्राम में आप ये एज ए कंसेप्ट याद रखिए, किसी भी पैरेललोग्राम में किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री होता है। एज ए कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। या ऐसे बोलिए, ए डी और बी सी पैरेलल है और एंगल डी एंगल सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल से, दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख दो, या शॉर्ट में लिख सकते हो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। लिखेंगे बट, ऐसे लिख सकते हो, बट एंगल डी एंड एंगल सी आर टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चूँकि हम ए बी सी डी को पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर चुके हैं, तो एज ए कंसेप्ट याद रखिए, पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं कि ए डी और बी सी पैरेलल है और सी डी ट्रांसवर्सल है। तो क्या है, देखो ये आपकी ए डी है, ये आपका बी सी है और सी डी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल क्या है, ये एंगल डी एंगल सी है, इसका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो, चूँकि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है ना, इस इक्वेशन कुछ ले लो, इक्वेशन 4 मान लो, ओके। तो डी और सी इक्वल, तो हम डी की जगह सी ले सकते हैं या सी की जगह डी ले सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल डी प्लस एंगल सी की जगह मैंने एंगल डी लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके। चूँकि डी और सी इक्वल है तो हमने सी की जगह डी लिख दिया। एंगल डी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 2 डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इक्वल टू आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो आप देखो कंक्लूजन देंगे अब, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, फर्स्ट प्रूफ किया था। दूसरा प्रूफ किया चारों साइड इक्वल है। और थर्ड प्रूफ किया कि एक एंगल 90 डिग्री है। देखो अब ये जस्ट प्रूफ किया कि चारों साइड इक्वल है। पहले फर्स्ट में क्या प्रूफ किया था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। फर्स्ट में प्रूफ किया। सेकेंड में प्रूफ कर दिया कि चारों साइड इक्वल है, ओके। इक्वेशन थर्ड ले लिया। अब हमने लास्ट में प्रूफ कर दिया कि एंगल डी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल 90 हो तो सारे एंगल 90 डिग्री हो, बस सारे एंगल 90 नहीं फाइंड आउट करनी है, बट एक एंगल 90 प्रूफ कर देनी, कर दिया। अब लिख देंगे, देखो इन नाउ, अब हम कंक्लूजन देंगे। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसे कर दो, नो फोर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
द फर्स्ट ABCD इज ए पेलोग्राम है। सेकेंड हमने प्रूफ कर दिया चारों साइड इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ओके, और थर्ड हमने प्रूफ कर दिया कि एक एंगल D क्या है 90 डिग्री है। यानी ऐसा पेलोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे, प्रूव्ड हो गया। ओके।